नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में शैलेश भागते हुए आता है और कहता है कि उसके पापा के लिए एक दिन का वक्त बहुत है। आहान शुरू से ही उन दोनों की कोई बात समझ नहीं पाया था, इसलिए वो ये बात समझने में भी ज्यादा जोर नहीं देता है। होटल में चेकिंग करने के बाद श्रीकांत उसके पास छुपने आता है क्योंकि कोई उसे मारना चाहता है। उसके बाद वहां पर शैलेश भी आता है। शैलेश के जाने के बाद आहान श्रीकांत को भी निकाल देता है। सुबह उन्हें पता चलता है कि वहां पर किसी का मर्डर हो गया है। आहान को पता चला कि मर्डर किसी और का नहीं बल्कि श्रीकांत का ही हुआ है। उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं था क्योंकि वो जानता था कि श्रीकांत भी कोई अच्छा आदमी नहीं था। उसे श्रीकांत को रूम से बाहर भेजने का कोई गिल्ट नहीं था। वहां पर कोई सीसीटीवी नहीं थे, इसलिए आहान ने कल रात को जो हुआ उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। उसने बस यही कहा कि वो सो रहा था और उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। नीतू ने भी यही कहा। ऑफिसर्स का डायरेक्ट शक किसी और पर था, इसलिए उन्होंने आहान और नीतू से ज्यादा सवाल नहीं किए और उन्हें जाने दिया। जब वो कार के पास पहुंचे तब नीतू ने कहा, जल्दी चलो। इन्वेस्टिगेशन की वजह से वैसे भी बहुत देर हो चुकी थी और नीतू अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। जब वो शैलेश के घर पहुंचे तब शैलेश चेयर पर बैठा था। उन दोनों को देखकर उसने कहा, पापा कब से तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने होटल में क्या हुआ इसके बारे में शैलेश को कुछ नहीं बताया। बस उसके पीछे पीछे एक रूम में गए जहां पर शैलेश के पिता हुक्का पी रहे थे। आ गए तुम लोग, शैलेश के पिता ने कहा। उसने आंख उठाकर उन दोनों की तरफ देखा भी नहीं था। उन्हें देखते ही नीतू ने कहा, एक दिन सोचने के बाद आपका फैसला ये है कि आप मेरा साथ नहीं दोगे और आप गिव अप कर रहे हो। आप ऐसे तो नहीं थे मनोहर सर। आहान को पहली बार उनका नाम पता चला था। वो सोच रहा था कि नीतू ने ये बात क्यों बोली थी, पर जब उसने मनोहर की तरफ देखा तब वो नीतू की बात से एग्री कर रहा था। आहान अब इस सोच में था कि नीतू को ये बात कैसे पता चल गई थी। मनोहर ने तो ऐसे कोई साइंस नहीं दिखाए थे। आहान समझ गया था कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। नीतू को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, आप एक डरपोक है और कुछ नहीं। अगर आप मेरा साथ नहीं दे सकते तो फिर मुझे वो चीज चाहिए जो आपने मुझे प्रॉमिस की थी। तुम मुझसे वो नहीं ले सकती, मनोहर ने कहा। ये सुनकर नीतू शॉक हो गई। उसने कहा, क्यों नहीं ले सकती मैं वो चीज? हमारे बीच में डील हुई थी कि अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया तो फिर आप मुझे वो चीज दोगे। आहान को समझ नहीं आया कि वो दोनों किस चीज के बारे में बात कर रहे थे, पर वो इतना जानता था कि वो चीज बहुत कीमती है। मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता क्योंकि अब वो मेरे पास नहीं है, मनोहर ने कहा। क्या आपसे वो चीज गुम गई है? ऐसा कैसे हो सकता है? एक मिनट, कहीं किसी ने उसे आपसे चुरा तो नहीं लिया है? नीतू ने एक सेकंड में अपने अजम्पशंस लगाने शुरू कर दिए। मनोहर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, पर मैंने गिव अप उसकी वजह से ही किया है। ये बात सुनकर नीतू को बहुत गुस्सा आया। ऐसा लग रहा था जैसे वो अटैक करना चाहती थी, पर उनके करीबी रिश्ते की वजह से अटैक नहीं कर पा रही थी। उसने डिसैटिस्फैक्शन दिखते हुए कहा, मुझे नहीं पता आपने ये क्यों किया, पर 12 बुद्धा लोटस सीड्स कोई मामूली चीज नहीं है जिसके साथ ऐसा किया जा सके। आप जानते हैं ना, अगर वो गलत हाथों में पहुंच गई तो क्या होगा? मुझे पता है, मनोहर ने कहा और एम्बेरसिंगली स्माइल करने लगे। इसके बाद उन्होंने कहा, पर मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। नीतू ने अपने आप को शांत किया। उसने बहुत नॉर्मल टोन में कहा, मैं क्या जानती हूँ, ये मैं किसी को नहीं बताऊंगी, पर हाँ, ये बात ज्यादा दिनों तक सीक्रेट नहीं रहेगी। उन 12 बुद्धा लोटस सीड्स के बारे में सबको जैसे ही पता चल जाएगा तब वो टुकड़ा भी मिल जाएगा जो आपकी वजह से हमारे पास नहीं है। तब जो भी होगा सब आपकी जिम्मेदारी होगी। आहान ने महसूस कर लिया था कि नीतू ने बहुत मुश्किल से अपने आप को
कंट्रोल किया था, पर फिर भी उसकी आवाज में डिससैटिस्फैक्शन साफ सुनाई दे रहा था। ये सब सुनने के बाद आहान 12 बुद्धा लोटस सीड्स के बारे में जानने के लिए और ज्यादा क्यूरियस हो गया था। उसने 12 बुद्धा लोटस सीड्स के बारे में कभी नहीं सुना था, पर उसे ये सुनकर याद आया कि विनीत ने उसे बताया था कि दुनिया में बस 12 ग्रैंड मास्टर ही हो सकते हैं। यहाँ पर भी 12 बुद्धा लोटस सीड्स थे, तो क्या हर ग्रैंड मास्टर के लिए एक बुद्धा लोटस सीड था? उनका यूज क्या था? वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों थी? आहान ये सारे सवाल पूछना चाहता था, पर उसने जैसे ही नीतू की तरफ देखा वो चुप हो गया। वो जानता था कि उसे उसके सवालों के जवाब नीतू से कभी नहीं मिल सकते। ना आहान को जवाब मिलने वाला था और ना ही उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो उससे पूछे। जब मनोहर ने नीतू की बात मानने से मना कर दिया था तो उनको वहां रुकने का भी कोई फायदा नहीं था। पहले रूम से नीतू निकली और फिर आहान निकला। शैलेश भी उनके पीछे था और उसने चुपचाप आहान का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। आहान ने कहा, क्या हुआ? आपको मुझसे क्या बात करनी है? शैलेश ने सीरियस टोन में कहा, कल रात को क्या हुआ था? आहान ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। शैलेश का चेहरा सफेद पड़ रहा था। वो बहुत मायूस हो गया। उसने कहा, इसका मतलब तुम जानते हो? मैं सोच रहा था कि तुमसे कैसे कहूं, पर तुम तो। बोलते बोलते शैलेश रुक गया। आहान ने शैलेश की तरफ देखा। शैलेश उस मर्डर की बात कर रहा था जो शायद कल रात को या आज सुबह हुआ था। आहान के दिमाग में एक बार भी नहीं आया था कि मर्डर शैलेश ने किया था, पर जब वो आहान से नजरें चुरा रहा था तब उसे शक हुआ। उसने फिर भी कुछ नहीं बोला। उसने पहले ही कह दिया था कि उसे इन सब से कोई मतलब नहीं था, इसलिए शैलेश ने श्रीकांत को मारा या नहीं, इससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी नजर में श्रीकांत कौन सा अच्छा इंसान था। जब आहान ने कुछ नहीं कहा तब शैलेश ने कहा, बुद्धा लोटस सीड्स कहाँ है ये मैं जानता हूँ। अगर तुम मेरा सीक्रेट अपने तक रखोगे तो मैं तुम्हें उसकी लोकेशन बता सकता हूँ। आहान शॉक्ड था। उसने शुरू से कभी ऐसा करने के बारे में नहीं सोचा था, पर अब जब इतना अच्छा ऑफर सामने से आ रहा था तो वो मना कैसे कर सकता था। ठीक है, ये ऑफर रिजनेबल है, पर मैं तुम पर भरोसा कैसे कर लूं? ऐसा लग रहा है आपने कुछ ऐसा किया है जो आपके पापा नहीं चाहते थे कि आप करो। आहान ने कहा, मैंने जो किया है अपने पापा की वजह से ही किया है। मेरे पापा ये सफर करना डिजर्व नहीं करते, पर फिर भी एक प्रॉमिस की वजह से वो जल्दी मर सकते हैं। शैलेश ने कहा। आहान चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो बस शैलेश की बात ही सुन सकता था। शैलेश ने कहा, एक बार उसकी लोकेशन जानने के बाद तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। मेरा सीक्रेट हमेशा तुम्हारे पास सेफ रहना चाहिए और मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम और मिस नीतू उस आदमी को भी मत ढूंढना जिसके पास बुद्धा लोटस सीड्स है। पापा ने कहा था कि वो बहुत खतरनाक है। आहान शैलेश की बात मान गया। उसका सीक्रेट किसी को बताकर उसे कुछ मिलने वाला नहीं था और लोटस सीड्स के बारे में वो नीतू को बता देगा तो वो सोचेगी कि उसे क्या करना है। इसमें आहान का ना कोई नुकसान था और ना ही कोई फायदा था। ओके, आहान ने कहा। सी लायन बिल्डिंग, रोशन शर्मा। मुझे उम्मीद है तुम अपना वादा नहीं तोड़ोगे, शैलेश ने कहा। आहान इसके बारे में उससे और सवाल पूछना चाहता था, पर इतना बोलने के बाद शैलेश वहां से चला गया और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। आहान ने भी कोशिश नहीं की और चुपचाप कार के पास आ गया। जब वो कार में बैठा तब नीतू ने उससे कहा, तुम उससे क्या बात कर रहे थे? आहान ने नीतू की तरफ देखा। उसने पहले बार कोई सवाल पूछा था और जवाब जानने के लिए क्यूरियस थी। आहान ने जवाब दिया, वो मुझे बुद्धा लोटस सीड के बारे में बता रहे थे। ओह! नीतू ने इसके आगे कुछ नहीं कहा। आहान ने भी उसके बारे में कोई बात नहीं की। वो नीतू की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर बहुत काम एक्सप्रेशन था। कुछ दूर जाने के बाद आहान ने नीतू की तरफ देखा और कहा, आप जानना नहीं चाहती कि बुद्धा लोटस सीड्स कहाँ है?
जब नीतू ने नहीं पूछा तो आहान की बेचैनी बढ़ गई और उसने ही पूछ लिया। बिल्कुल जानना चाहती हूँ, नीतू ने कहा। फिर आपने मुझसे कुछ पूछा क्यों नहीं? आहान ने पूछा। क्योंकि मुझे पता था कि तुम खुद मुझे इसके बारे में बताओगे। उसने नीतू की तरफ देखा। वो बहुत रिजनेबल थी। आहान चिल्लाकर मना करना चाहता था कि वो नहीं बताएगा, पर वो खुद बहुत क्यूरियस था, इसलिए उसने कहा, अगर मैं आपको बुद्धा लोटस सीड्स की लोकेशन बताऊंगा तो आपको मुझे उनके बारे में बताना पड़ेगा। आहान के हिसाब से ये बहुत रिजनेबल डील थी और नीतू इसके लिए मना नहीं करेगी। पर वो तब हैरान हो गया जब नीतू ने साफ मना कर दिया। आहान के शौक का ठिकाना नहीं रहा था। वो श्योर था कि नीतू मान जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ था। उसके लिए नीतू का कैरेक्टर समझ पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो अपने आप में एक मिस्ट्री थी। आहान ने शौक में पूछा, क्यों? आप जानना नहीं चाहती है कि लोटस सीड्स कहाँ पर है? नीतू ने ब्लंटली कहा, उन्हें कैसे ढूंढना है मैं खुद ढूंढ लूंगी। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने तुम्हें लोटस सीड के बारे में बता दिया तो तुम भी उन्हें पाना चाहोगे। अब तो मुझे बुद्धा लोटस सीड्स के बारे में जानने की और क्यूरोसिटी हो रही है, आहान ने कहा। जानना? नीतू आहान की तरफ देखने लगी। उसने कहा, तुम सच चाहते हो? इट माइट कॉस्ट यू योर लाइफ, नीतू ने उसे वॉर्न किया। आहान ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। वो कन्वर्टिंग फोर्स के लेवल 1 के पीक पर बहुत पहले पहुंच चुका था। शायद बुद्धा लोटस के बारे में जानने के बाद उसे दूसरी दुनिया को जानने का मौका मिलेगा। शायद उसे ऐसा कुछ पता चलेगा जिससे वो अपने आगे के रियल्म आसानी से पार कर सकता है। लाइफ का डर किसे है? अभी तो जिंदा हूं तो इसके बारे में जानना चाहता हूं, आहान ने कैजुअली कहा। देर नीतू ने कुछ नहीं कहा और विंडो के बाहर देखने लगी। फिर कुछ बाद उसने कहा, ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पर अगर तुम जानना चाहते हो तो बाद में रिग्रेट मत करना। आहान बहुत एक्साइटेड हो गया। नीतू भी सोचने लगी कि वो ये बात आहान को बताना कहाँ से शुरू करे। ऐसी क्या बात है जो नीतू बताने में इतना हिचकिचा रही थी? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।